नमस्कार दोस्तों, साथियों, बिहार वासियों, देशवासियों। बिहार में अब चंद दिन ही बच गए हैं और लोग दरवाजे दरवाजे पहुंचेंगे भी और मतदान भी होंगे। बिहार में बदलाव ने करवट लिया है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का संकल्प ही था कि हर समस्या का है उपचार, हर हाथ में हो एक रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठाएगा कोई हथियार। सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। और इस एजेंडे के तहत मैं लगातार देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए संघर्ष करते आ रहा हूँ। 2014 से ही नारा दे रहा हूँ। लोगों ने इसके बहुत मजाक उड़ाया कि सबको नौकरी नहीं दिया सकता है, ये कैसी बातें करते हैं। लेकिन बिहार का चुनाव गवाह हो गया कि हमारी बातें बिल्कुल सच साबित हो रही है। और सच है भी। लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, नेता हैं, देश के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेदार हो, उनके सुख दुख की चिंता करे, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और कोई अपने घर से देना भी नहीं है। किसी को भी, किसी नेता को अपने बाप के घर से कुछ नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं देना। देश की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था देश के और राज्य के लोगों के लिए देने में बिल्कुल सक्षम है। और आज वह मौका आ गया कि महागठबंधन का नेता, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी है महागठबंधन के, तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। मतलब 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी सरकार बदलने के बाद मिलने जा रहा है। मतलब क्रांति होगा। मतलब गरीब, सबसे ज्यादा गरीबी किसमें है? पिछड़े में, दलित में, अत्यंत पिछड़ी जाति में, मुसलमान में और सवर्ण में भी है, बहुत कम है। तो जो लोग भी है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। आपको मैं बता देता हूं, सभी भाइयों सुनते रहिएगा। आपको बरगलाने का काम वैसे लोग करेंगे जो आपसे हमेशा काम करवाते आ रहे हैं। खेतों में पानी पटवाते हैं, खेतों में झाड़ू और घरों में झाड़ू लगवाते आ रहे हैं। अब उनको डर लगने लगा होगा कि अगर सबको सरकारी नौकरी दे देगा तो मेरा काम कौन करेगा। इसलिए उनकी बातों में नहीं आकर अपने सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का भी यही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, आपके लिए मैंने त्याग किया है। आप सबों के लिए मैंने त्याग किया, बड़ी त्याग किया है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का यही मानना है, चुनाव लड़ना और जीत कर जाकर क्या करना है। अगर जनता का काम ही नहीं होगा तो फिर विधायक और एमपी बनने से क्या फायदा है। मेरा यही मानना था कि बिहार की गरीबी, देश की गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो। और यह खत्म हो सकता है अगर नेता ईमानदार हो, नियत और नीति सही हो, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और यह पहला मौका है आजादी के बाद। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में इन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था एक कलम से। हालांकि उन्होंने वो सफलता नहीं मिली, मतलब सरकार नहीं बना। उसके बावजूद भी बीच में इनको मिला था 17 महीने का काम। उसमें उन्होंने जो हद तक हो सकता था, क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार का था, तो लोग कहते हैं कि आपने क्या किया। तो तेजस्वी यादव ने भरसक प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी रहा। अपना काम को करने में वो सफल रहे। लेकिन जब तक कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी पूर्ण रूपेण से नहीं मिलेगा, आदमी का अधिकार एक सीमित हो जाता है। इस बार बहुत बड़ा एजेंडा है महागठबंधन का, और इस एजेंडा को तेजस्वी ने पार्टी मैनिफेस्टो में डाला है। समझिए, पहले
भाषण दे देना और पार्टी मैनिफेस्टो में देना दोनों अलग चीज है। पार्टी मैनिफेस्टो में देने का मतलब है कि वो काम करने के लिए एकदम बाध्य होंगे, उनको काम करना ही पड़ेगा। और यह बिहार की जनता के लिए एक बड़ी इस बार पहले ही जीत है कि आपको केवल वोट देने से, एक वोट देने से आपके घर में एक सरकारी नौकरी मिलने वाला है। और इस मौका को किसी के बहकावे में, चाहे आपके क्षेत्र में किसी जाति का जो महागठबंधन का उम्मीदवार है, ठीक है, वो कमजोर है, मजबूत है, क्या है, नहीं है, ये देखना नहीं है। इस बार आपको मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के हम कोई एहसान नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हमें उस आदमी से काम लेना है और गरीबी और बेरोजगारी से बिहार जैसे प्रदेश को मुक्त कराना है। बराबर सभी लोग बोलते हैं कि पलायन हो रहा है, अपराध है, अपराध भी कमेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो स्वतः अपराध कम होगा। जब लोग को काम नहीं रहता है तब बेफालतू की बातें सोचते हैं, काम होगा तो उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगा गलत काम सोचने का और गलत काम करने का, और दायित्व भी बढ़ जाता है कि अगर गलत काम करेगा तो उसको उसकी जो सुविधाएं हैं, जो नौकरी है, उस पर खतरा होगा। इसलिए बहुत सारे अपराध भी कम होंगे। और इसमें और भी है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, वो भी है। आपको 1500 रुपया होने जा रहा है। 1500 रुपया कोई कम नहीं होता है घर चलाने के लिए, एक आदमी के लिए, एक आदमी को अपना जीविकोपार्जन करने के लिए। और दूसरी बात है कि महिलाओं के सम्मान में माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया का मासिक मिलेगा हर एक महीने। तो इससे एक बड़ी क्रांति आएगी। अब इस पर कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि भैया पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन मैं तो जवाब देने में सक्षम हूं, मैं दूंगा। अभी तक जवाब लोग सही से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को सिर्फ इससे मतलब है कि सरकार जो बनाए उसे उसकी मजबूरी के, उसकी परेशानी को दूर करे, और वह जो बोल रहा है उसे इम्प्लीमेंट करे। और यह वह सक्षम है। सरकार कोई भी हो, वह आम जनता के परेशानियों को दूर करने में और सरकारी नौकरी देने में सक्षम है। पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, और राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी तो यही लड़ाई लड़ रही है कि सरकार का पैसा खर्च करने से ही सरकार का खजाना और बढ़ता है। साथियों, बेकार की बातें लोग करते रहते हैं। एक बात समझिए कि सरकार, आम आदमी के पास क्या अधिकार है? आम आदमी को अपना खेत जोत कर और अन्न उपजाकर अपने भी खाना है और देश को भी सेवा करना है, देश को भी खिलाना है, यही इतना अधिकार है। बाकी सारे चीजों पर सरकार का अधिकार है। सरकार की तुलना आम आदमी से नहीं किया जा सकता है। सरकार से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि साहब सीधा डिमांड कीजिए, मांगिए। जो भी सत्ता में आना चाहता है उसे मांगिए, वो दे सकता है। आप लोग बाल में खाल निकालना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा है कि जो मिलने वाला भी होता है वो नहीं मिल पाता है। 15-15 लाख की घोषणा किया था मोदी जी ने, और एक बार बोल दिया कि जुमला था। लोगों ने भी मान लिया कि 15-15 लाख रुपया नहीं, कहां से देगा? दे सकता था। आपको एक उदाहरण बताते हैं कैसे दे सकता है, और उससे बड़ी क्रांति आती। आखिर इस देश में करोड़ों लोग सरकारी नौकरी में है और करोड़ों लोगों को अनुदान, सरकारी अनुदान जाता है। आखिर पैसा कहां से आता है? नेता अपना बाप घर से देता है, हम हो या कोई और, वह हमारा आपका पैसा है, दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो
अब गवर्नमेंट संस्थान है, वहां से कोई आमदनी नहीं आता है, तो अभी करोड़ों रुपया अरबों रुपया उस संस्थान में खर्च होता है सरकार का। आखिर ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? इसको आप एक गणित समझिए। मान लिया कि 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी है, सर महीना के लास्ट में सबको जो वेतन है उसका, किसी का 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया सबके खाते में चला गया। देखिएगा खेल क्या होता है। पैसा नाम का कोई चीज होता नहीं है। अब सुनिए कि फिर की कौन बात बोल रहे हैं कि पैसा के नाम का कोई चीज नहीं होता है। अब सब आप उदाहरण से समझ लीजिए। अब पैसा ही समझना चाहते हैं तो पैसों का खेल समझिए। मान लिया कि 1 करोड़ आदमी में सरकारी नौकरी है, सबके खाते में महीना के लास्ट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया गया, पैसा चला गया अकाउंट में, लेकिन रुपया का गड्डी जो है, जो देता है उसी के पास रहता है। पैसा देने के बावजूद भी सरकार के खजाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझते रहिएगा, बाद में फिर नहीं कीजिएगा कि क्या बोल रहा है। आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, इसमें सब बातों का जवाब होगा। तो क्या होता है, सबके खाते में चला गया पैसा, लोग भी खुश हो गया कि हमारे खाते में 1 लाख रुपया आ गया, 50,000 आ गया, 20,000 आ गया, 25,000 आ गया, 30,000 आ गया। और देने वाला भी खुश है कि पैसा तो मेरे ही पास है। निकालेगा बैंक से तब ना होगा उसका पैसा, नहीं तो पैसा तो मेरे ही पास है। ये है सिस्टम, व्यवस्था की ताकत। समझते रहिए पहले क्या होता है। अब देखिए, बोलिएगा नेताजी पैसा मिला है तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा? हाँ निकालेगा, निकालेगा तभी बड़ा खेल होता है। इसी से देश का निर्माण होता है, रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो सभी मान लिया कि सभी ने पैसे निकाले अपने अपने खाते से। पैसे तो खाने की चीज है नहीं। आप उन पैसों से अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए किसी न किसी आसपास के दुकानदार के पास जाएंगे। जो ही वो पैसा देंगे उस दुकानदार को, और दुकानदार उसके बदले में आपको सामान देगा। तो क्या करेगा दुकानदार? वह पैसा अपने खाते में, बैंक खाते में डाल देगा। तो बैंक, दुकानदार का भी खाता और आपका खाता, दोनों खाता वह उसका अधिकार क्षेत्र सरकार के पास ही है। मतलब सरकार ही उसका मालिक है। मतलब एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से फिर ले लिया। दुकानदार ने पैसा जमा किया बैंक में, तो फिर बैंक में चला गया पैसा, और ऊपर से 28% GST आ गया। और दुकानदार ने जो पैसा कमाया तो उसका 10% से 30% तक इनकम टैक्स भी आया और 1% सेस आया। तो जो व्यवस्था इतनी ताकतवर और मजबूत है, जिसका पैसा खर्च करने से देश का खजाना बढ़ता है, घटता नहीं है। हम और आप तुलना कर लेते हैं कि वो नहीं है, हमारे खर्च करने में और सरकार खर्च करने में धरती आसमान का अंतर है। कोई इसमें तुलना नहीं है। तो एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से ले लिया, क्या घटा? जो आपने दुकानदार से सामान खरीदा वह घटा। और उस आपको सामान को पूर्ति करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे रोजगार पैदा होता है। इससे देश चलता है। पैसा जितना अधिक तेजी से ट्रांजैक्शन होगा, उतना तेजी से रोजगार पैदा होगा और देश जो है वह विकास करेगा। कोई भी चीज हो, या मान लिया कोई शहर का एकदम एक रातों रात तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें समय लगता है। लेकिन मान लीजिए किसी शहर को पूर्ण रूप में बंबई बना देना है, या कुछ भी बना दो, जो आपकी सोच है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की कमी, कोई अड़चन नहीं आएगी। केवल लेवल ऑफ थॉट होना चाहिए। जिसके पास सोच है वही कुछ कर सकता है। जो लुटेरा है और अभागा है, बेईमान है, और जिसके पास सोच नहीं है, जो जिम्मेदार नहीं है, वह देश के लिए, समाज के लिए, सब आदमी के लिए वह घातक है। और ऐसे आदमी वह जो है
वह देश को दीमक की तरह चाटता है, चाटते आया है, चाट रहा है। साथियों, बिहार को मौका है अपना इतिहास बदलने का। आजादी के बाद पहला मौका मिला है कि बिहार की संपूर्ण गरीबी और बेरोजगारी एक बार में खत्म हो जाएगी अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनती है तो। इसलिए तमाम बिहारवासी भाइयों से मैं बार बार अनुरोध करता हूं, बार बार मैं फेसबुक लाइव आता हूं ताकि कोई चूक नहीं हो, कल रोना ना पड़े, प्रदर्शन नहीं करना पड़े, लाठी नहीं खाना पड़े, गोली नहीं खाना पड़े। इसके लिए यह मौका है कि आप अपना कीमती वोट, एक एक कीमती वोट आस पड़ोस में सभी भावनाओं से ऊपर, चाहे आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, समर्थक हो, उससे कोई लेना नहीं, मुझसे कोई गीला शकवा नहीं है। आप जिस प्रकार से मैं अपना बलिदान दिया हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मुझे विधायक एमएलए एमपी नहीं बनना है, मैं बिहारियों के लिए लड़ रहा हूं और मेरा एक ही सपना है कि हर बिहारी के हाथ में सरकारी नौकरी हो, वह बढ़िया से रहे, खाए, कमाए, अपना सपनों का घर बनाए, अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाए, वह अपने बच्चों को देखभाल कर सके। यही सपना है राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का। और इसी सपने के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध और विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बार कोई मौका गवाए राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम महागठबंधन के प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को एक एक वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए और बिहार से एक क्रांति का आगाज करे ताकि पूरा देश में यह मैसेज जाए और पूरा देश गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति पाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।